सबको नमस्कार। मैं श्रेया। आज हम आलोचना की भ्रूणों की बेटियां कविता के बारे में चर्चा कीजिए। जो दोनों फिलिप्पो ब्रूनो 16वीं सदी के महान इतालवी वैज्ञानिक और दार्शनिक थे। उन्होंने गिरजे के वर्चस्व और धार्मिक रूढ़ियों को चुनौती देते हुए कोपरनिकस की इस स्थापना का समर्थन किया कि ग्रह के केंद्र में सूर्य है और हमारी पृथ्वी के अलावा और भी पृथ्वियाँ है। आलोक दिनों का जन्म 2 जुलाई 1948 ईस्वी में मुंगेर में हुआ। वे हिंदी के उन बड़े कवियों में हैं जिन्होंने 70 के दशक में कविता को एक नई पहचान दी। उनका पहला संग्रह है दुनिया रोज महंगी है। जनता का आदमी, गोली दागे पोस्टर, कपड़े के जूते और भ्रूणों की बेटियां हिंदी की प्रसिद्ध कविताएं हैं। अंग्रेजी और रूसी में कविताओं के अनुवाद हुए हैं। उन्हें पहल सम्मान, नागार्जुन सम्मान, फिराक गोरखपुरी सम्मान, गिरिजा कुमार माथुर सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान मिले हैं। पटना निवासी आलोक वर्मा महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में कार्यरत किया था। वे गुजरात और काई से नहीं बनी थी, उनकी माताएं थी और वे खुद माताएं थी उनके नाम पे, जिन्हें बचपन से ही पुकारा गया। हत्या के दिन तक उनकी आवाज़ नहीं ली जिन्होंने उनकी हत्या की। उनके चेहरे थे, शरीर थे, कोश थे और उनकी परछाइयाँ थी धूप में। गंगा के मैदानों में उनके गढ़ते काम थे और हर बार उन्हें मजदूरी देनी पड़ी, जैसे देखने पड़ा पूरी पृथ्वी को गैलीलियो की दूरबीन से। वे राग और झूठ नहीं थी, माताएं थी। और कौन कहता है कौन कौन वहशी किन कि उन्होंने बगैर किसी इच्छा के जन्म दिया। उदासीनता नहीं थी उनका घर में, गलती नहीं थी उनका घर में, आदत नहीं थी उनका घर में, कोई नशा कोई हमला नहीं था उनका घर में। कौन कहता है कौन अर्थशास्त्री उनके सनम पे उन्हें जकार थी। वे माताएं थी, उनके भी 9 महीने थे। किसी जेल के भीतर नहीं, पूरी दुनिया में
पूरी दुनिया के 9 महीने। दुनिया तो पूरी की पूरी है, हर जगह अटूट है, कहीं से भी अलग थलग की ही नहीं जा सकती। फिर यही निर्जन शिखर मातृत्व का तुम कभी नहीं चाहते कि पूरी दुनिया उस गाँव में आए जहाँ उन मजदूर औरतों की हत्या की गई। किस देश की नागरिक होती है वे जब उनके अस्तित्व के सारे सबूत मिटाए जाते हैं? कल शाम तक और कल आधी रात तक वे पृथ्वी की आबादी में थी, जैसे खुद पृथ्वी, जैसे खुद हत्यारे। लेकिन आज की सुबह, जबकि कल रात उन्हें जिंदा चल दिया गया, क्या सिर्फ जीवित आदमियों पर हिट की है जीवित आदमियों की दुनिया? आज की सुबह भी वे पृथ्वी के आबादी में हैं, उनकी सहेलियां हैं, उनके कवि हैं, उनके असफलताएं जिनसे प्रभावित हुए हैं। भारतीय समय सिर्फ उनका वक्त ही, उनका समय नहीं। कल शाम तक यह जली हुई जमीन कच्ची मिट्टी के दिए की तरह लग जाएगी और अपने नए बाशिंदों को बुलाएंगी। वे गाना बादेश रही थी कुएं के जगत पर, उनके गड्ढों के निराश थे, उनकी कुल्हाड़ियों के दाग था। शीशम के उस सफेद तने पर बांध की ढलान पर उतरने के लिए टिकाए गए उनके पत्थर, उनके रोज रोज से रास्ते बने हैं। मिट्टी के ऊपर वे अचानक कहीं से नहीं, बल्कि नीर के किनारे किनारे चलकर पहुंची थी एक उनके दरवाजे पे, जिनसे दिखते थे पालने, होश मांगने के रंगीन फीत, पपीते के पेड़, ताजा कड़ी घास और तंबाकू के पत्ते जो धीरे धीरे सूख रहे थे, और सांप मारने वाली बच्ची भी। वे गब्बा और शेर नहीं थी, उनके सिराका थे, जानवर के घर थे, उनके घर थे जहाँ आग पर देर तक चने की दाल सीजती थी, आटा गूंदा जाता था, वहाँ मिट्टी के बर्तन में नमक था जो रिसता था बारिश के दिनों में उनके घर पे जो पड़ते थे बिल्लियों के रास्तों में। वहाँ रात ढलती थी, चांद कोल बनता था, दीवारें थी, उनके आंगन थे जहाँ तिनके उड़ कर आते थे, जिन्हें चिड़ियाँ पकड़ लेती थी हवा में ही। वहाँ कल्पना थी, वहाँ स्मृति थी, वहाँ दीवारों थी जिन पर मेघ और सीख के निशान थे, दीवारों की जो रोकती थी झाड़ियों को आंगन में जाने से। घर की दीवारों बसने की ठोस इच्छाएं उन्होंने मिट्टी के गीले लोटे सब बनाया था उन्हें, शाही के कांटों से नहीं, बालों के नाखून से नहीं। कौन मकार उन्हें जंजाल की तरह दिखाता है, और कौमारों से रंगीन परतों पर वे मिट्टी की दीवारों थी, प्राचीन चट्टानों नहीं, उन पर हर साल नई मिट्टी चढ़ाई जाती थी। वे उनके घर थे, इंतजार नहीं, पेड़ कोटे कोटर नहीं, उड़ रही चील के पंजों में दबोचे हुए चूहे नहीं, सिंह के जबड़े में नहीं थे उनके घर, पूरी दुनिया के नक्शे में थे एक जगह, पूरे के पूरे। वे इतनी सुबह आती थी, वे कहाँ आती थी, वे कहाँ आती थी, वे क्यों आती थी इतनी सुबह, किस देश के लिए आती थी इतनी सुबह? क्या वे सिर्फ मालिकाओं के लिए आती थी इतनी सुबह, क्या मेरे लिए नहीं? क्या उनका इतनी सुबह आना सिर्फ अपने परिवारों का पेट पालन था? कैसे देखते हो तुम इस श्रम को? भारतीय समुद्र में तेल का जो कुआं खोदा जा रहा है, क्या वह मेरी जिंदगी से बाहर है? क्या वह सिर्फ एक सरकारी काम है? कैसे देखते हो तुम इस श्रम को? शहरों को उन्होंने ओका और ख्याल नहीं था, शहर सिर्फ जेल और हारे हुए मुकदमे नहीं थे उनके लिए। उन्होंने शहरों को देखा था किसी जंगली जानवर की आंख ही है। शहर उनकी जिंदगी में आते जाते थे, सिर्फ सामान और कानून बनकर नहीं, सबसे अधिक उनके बेटे के साथ साथ।
जो इस समय भी वहाँ चिमनियों के चारों ओर दिखाई दे रही है। उनकी हत्या की गई, उन्होंने आत्महत्या नहीं की। इस बात का मत और उत्सव कभी धूमिल नहीं होगा। कविता में नाम क्या था उनके होने में जिसके चलते उन्हें जिंदा जला दिया गया। 20वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में एक ऐसा देश के सामने जहां संसद लगती है। वह क्या था उनके होने में जिस खरीदा नहीं जा सका, जिसका इस्तेमाल नहीं किया जा सका, जिसे सिर्फ आग से जलाना पड़ा, वह भी आधी रात में आयरन की तरह बंदूकों के घेरे में। बातें बार बार दोहरा रहा हूँ, मैं एक साधारण सी बात का विशाल प्रचार रहा हूँ। मेरे सब कुछ निर्माण करता है इस साधारण भी बात पर। वह क्या था उनके होने में जिसे जला कर भी नष्ट नहीं किया जा सकता। पागल तलवारों नहीं तर उनकी राहें, उनकी आबादी मिट नहीं गई राजाओं की तरह। पागल पागल हाथियों और अंधी तोपों में मालिक छोटी जी फांसे बन गए, लेकिन हेकड़ी का हल चलाने वाले चल रहे। रानियों मिट गए जगले तुम जितनी कीमत भी नहीं रह गई उनकी याद की। रानियां मिट गई लेकिन शिविर तक फसल काट रहे और औरत फसल काट रही है। भ्रूणों की बेटियों का महत्व न तो इसकी मार्मिकता को लेकर है न ले को लेकर इसकी अहमियत इसमें मानी है कि यह कविता पहली बार स्त्री के श्रम और सामर्थ्य को उसकी विकासमानता में प्रस्तुत करती है। रघुवीर सहाय के यहाँ स्त्री का फुटकर धरती है तो गगन कील असंग है, यहाँ विकलित रोमनी करुणा विमल कुमार के यहाँ ये सब रहस्य के जीने आवरण में छिपा है, पर आलोक के यहाँ उसके सामर्थ्य का सौंदर्य बोले। कविता की शुरुआत जीवन में स्त्री के उपेक्षित श्रम की भूमिका और उसके अस्तित्व के विडंबित अस्वीकार से होती है। आगे क्या मजबूरी थी कि हत्यारों को अपने सहज संबंधों को ही जला देना पड़ा। कैसे तुच्छ हित थे उनके सभ्यता के इस पड़ाव पर भी हम स्त्री श्रम की स्वतंत्र भूमि क्यों नहीं स्वीकारते। उनके श्रम की कमिता गौलियों की दूरबीन की कमी क्यों हो जाती है। जीवन में श्रम की भूमिका और उसका विकास आगे कविता में फिर साधा गया है। यही एक चीज कविता को समय से आगे ले जाती है। उसी तरह जैसे मुक्ति प्रसंग का अंदर धुंध मोचीराम का आंदोलन और मंदिर लेने के तलवार की तार उसे अपने समय से आगे ले जाते हैं। श्रम संबंधों की जटिलता को उसको बहुआयामों के साथ प्रस्तुत करना, यही इस कविता का दाय है। श्रम की संहिता को ये कविता नए सिर से रेखांकित करती है और तमाम संहिताओं के विरुद्ध इसे आधार देती है। स्त्री के श्रम की संहिता पर दुनिया पर में एक सी है। कविता में ढंग से विचार किया गया, उसे पहली बार जमीन मिलती है। कवि कुओं के जगत के पर गढ़ों रखने के बने निशान दिखते हैं। बांध की तालना पर टिकाए पत्थर देखते हैं, वह बतलाता है कि वह अचानक कहीं से नहीं, नीर के किनारे किनारे चलकर वहां तक पहुंची है। उनके घरों में पालने और केश बांधने के रंगीन फीते हैं तो सांप मारने की बर्छी थी। ये पंक्तियां बताती है कि उनके जीवन का भी एक समय क्रम है। वह कोर हड़बड़ी में जी गहराई आवारा जिंदगी नहीं है, वहाँ जीवन की सरसदा समरसता भी है। जीवन का स्वीकार है तो विसंगतियों का प्रतिकार भी। उनके आंगन में उड़ती तिनकों को चिड़िया उड़ उड़कर पकड़ती है तो उनके रास्तों की रूढ़ियों की बिल्लियों काटती भी है। यहाँ कवि पुनः पूछता है कि कौन मक्कार उन्हें जंगल की तरह दिखाता है। कमर से रंगीन पसंद होगा। कवि का अनजानपन यहाँ भी समझ से परे है। कवि इंडिया की असंस्कृति से अपरिचित हो ऐसा तो संभव नहीं, पर कुछ बाध्यताएं हैं कवि को, जो जवाब को कवि ने
सवाल की तरह पेश कराती है। अपने भीतर के अंधेरे में कभी जाएंगे तो मक्कार उसे मिल जाएंगे, उन पर कर्ज ही कभी नहीं उड़ाए तो कौन उड़ाए। कविता में श्रम की कविता तो बखूबी बता देता है कि कवि पर श्रम की लूट को नष्ट कराने का तरीका नहीं बतलाता। लूट पर सवाल उड़ा देना ही काफ़ी नहीं है, अभिव्यक्ति के सवाल उड़ाने से उसके कुतरे उड़ाने के तक तो मुक्तिबोध ले जाते हैं। कविता को हम उसे उसके आगे ले जाना होगा। इसलिए साधारण सी बात को विशाल प्रचार के जीवन के छोटे छोटे कतरों से निपटना ज़्यादा ज़रूरी है। सवाल की एक उम्र होती है, उसके बाद वह जवाब नहीं बनता तो समय उसे गारिज कर जवाब ढूंढ लेता है। रोमन भी एक वक्त के बाद दर्द की तरह दवा नहीं बैठता तो नष्ट हो जाता है। दरअसल कविता यही समाप्त हो जाती है, ये बताकर कि उसके बेटे अभी जीवित है और आगे की लड़ाई वही लड़ेंगे कवि ने ही।